समिति की बैठक है 14 जुलाई को। देखिए ये बैठक होने वाली है। समिति की बैठक में कहा जा रहा है कि कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे भी बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। वहीं विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प लेगी भारतीय जनता पार्टी। समिति की बैठक में बताया जा रहा है कि करीब 3000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। प्रदेश पदाधिकारी यूपी कोटे के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आएंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रमों की योजना भी रखेंगे। देखिए बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आएंगे। वहीं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रमों की योजना रखेंगे। तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को होगी। समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर भी बीजेपी आगे बढ़ेगी। लगातार देखिए कहा जा रहा है कि विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। तमाम तरह के एजेंडे तय किए जाएंगे। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि बीजेपी इसीलिए जानी जाती है कि चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। यही वजह है कि अब वो यूपी में 2027 की जो पटकथा है उसे लिखने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीजेपी की कई विंग्स हैं जो अपना अलग अलग काम करती हैं। आरएसएस अलग काम कर रही है और बीजेपी अलग कर रही है। तो कल बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक है वो अपने आप में खासी अहम और बड़ी बैठक है, क्योंकि इस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, धर्मपाल जी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो जेपी नड्डा और सीएम इस कार्य समिति की बैठक की उद्घाटन करेंगे। तो करीब 3000 से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में तमाम ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव हैं जो और राष्ट्रवाद का एजेंडा है, और साथ ही साथ पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी सोशल मीडिया के एजेंडे को लेकर के अपनी कार्य समिति की बैठक पर चर्चा करेगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में विपक्ष के जो सोशल मीडिया का प्रचार था उसमें बीजेपी लोकसभा के चुनाव पर पिछड़ती नजर आई थी। ऐसे में एक बड़ा वीक पॉइंट पकड़ा है बीजेपी ने कि सोशल मीडिया में किस तरीके से तेजी से हावी रहना है। उस मुद्दे पर भी वो वहाँ पर कार्य समिति में अपने एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो विपक्ष ने तमाम प्रोपोगंडा बनाया, जैसे कि संविधान खत्म करने का जो मुख्य एजेंडा था, उस एजेंडे को विपक्ष जो गांव-गांव और गली-गली और जन-जन तक पहुंचाने में सफल रहा, उस मुद्दे को कैसे खत्म किया जाए उसको लेकर के कई जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं की जाएगी और उसे कैसे खत्म किया जाए उस पर एक रणनीति तैयार की जाएगी। जैसा कि 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाने का बीजेपी ने एजेंडा बनाया हुआ है। तो ऐसे में इन तमाम एजेंडों के साथ कार्य समिति में बड़ी बैठक है और उसमें रणनीति तय की जाएगी कि आगे किस तरीके से पूरे एजेंडे को लेकर चलना है, किस तरीके से अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना है, विपक्ष की धार को कैसे कुंद किया जाए। उन तमाम मुद्दों पर कार्य समिति में कहीं ना कहीं एक संरचना तैयार की जाएगी और रणनीति बनेगी। जी नंदिनी, जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान को लेकर जनता के मन में जो भ्रम पैदा किया था, अब उसी का भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ निकालेगी। जिस तरीके से कल देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया 25 जून को लेकर, और आज भी तमाम तरह की रणनीति और एजेंडे बनाए जाएंगे। बिल्कुल, जो कि संविधान खत्म करने के एजेंडे ने बहुत तेज़ी से काम किया है। यही वजह है कि बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। यूपी की अगर खास करके बात करें तो बेहद नुकसान हुआ, और ख़ास करके पिछड़े, अति पिछड़े और बैकवर्ड में जो समाज है वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी जो है नुकसान हुआ। उनका वोट बैंक किसका है बीजेपी का यूपी में। तो ऐसे में इस धार को कैसे कुंद किया जाए, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो या फिर राहुल गांधी, उस दोनों लोगों ने जिस तरीके से यूपी में प्रचार प्रसार में संविधान की बुक लेकर के और प्रचार प्रसार किया, उस मुद्दे को कुंद करने के लिए लगातार केंद्र सरकार ने कल भी एक बड़ा आदेश जारी किया कि 25 जून को वो काला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो साथ ही साथ इस कार्य समिति की बैठक में भी इस एजेंडे की धार को कुंद करने के लिए रणनीति तैयार करेंगे, जिसको लेकर के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीएल संतोष, ये सब
धर्मपाल सिंह, ये सब मौजूद रहेंगे। वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और जो प्रतिनिधि हैं मौजूद रहेंगे। उनके बीच में रणनीति तय होगी और उसे बूथ तक कैसे पहुँचाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़ी संरचना बनाने का प्रयास बीजेपी का है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाने के बाद कितना सफल होती है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हावी है और 30 जून को वो काला दिवस मनाने के, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो ऐसे में उस दिन काला दिवस मनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई जो अब हत्या के रूप में आ चुकी है, कि संविधान हत्या या काला दिवस हत्या के रूप में मनाने के जो एजेंडा चल रहा है, तो उस पर कौन पार्टी कितना सफल होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हेलो, जा रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है जी। हेलो हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मिर्जापुर जाएंगे चीफ जस्टिस